जय गुरु जी सभी को। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस भी मैं बनाऊंगी साथ साथ, लेकिन कुछ एक स्पिरिचुअल जर्नी मैं चाहती हूँ कि मैं शुरुआत करूँ, क्योंकि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उनसे कनेक्ट हुई हूँ, तो मेरे को जैसे शब्द वाणी और ये सारी चीज़ें, शब्द वगैरह मैं सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी और कुछ कुछ चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको भी अच्छी लगें कुछ बातें तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करना, देखना आपको बहुत ही चेंज मिलेगा अपनी लाइफ में, बहुत ही शांति महसूस होएगी। तो मैं जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो आगे हम तभी कंटिन्यू करेंगे इसे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो आप बताना, तभी मैं आगे नेक्स्ट सीरीज़ इसकी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्संग के बारे में। सत्संग क्या है? सत्संग मीन्स सत्य का संग। जब भी हम बैठ के, कुछ लोग चाहे 2 लोग हों या ज़्यादा हों, तो बैठ के जब हम अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं सत्संग। सत्संग ज़रूरी नहीं है कि हम जब किसी कीर्तन या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हों, म्यूज़िक चल रहा हो और भजन वजन चल रहे हों और हम नाचे टापें और आ जाएं। ये ज़रूरी नहीं है सत्संग। सत्संग इसे भी कहते हैं, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं, बड़े मंदिर वाले गुरु जी कहते हैं कि जब जो मैंने मिरेकल्स किए हैं तुम्हारी लाइफ में, उन्हें जब तुम दूसरे के साथ शेयर करते हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या मैंने मिरेकल किया है, उसे भी सत्संग कहते हैं। तो जो सत्संग करता है उसे भी ब्लेसिंग मिलती है और जो सुनता है उसे भी ब्लेसिंग मिलती है। अब इस टाइम जैसे मैं सत्संग कर रही हूँ, जो मैंने सीखा अपने गुरु से, गुरु ने जो हमें रास्ता दिखाया, शब्द वाणी से जुड़ो, शब्द वाणी से जुड़ो, मतलब सत्संग सुनो, यूट्यूब पे शब्द सुनो। जैसे हरबंस सिंह जी हैं जगाधरी वाले, उनके मेरे को बहुत मेरे फेवरेट हैं शब्द, मैं वो सुनती हूँ। तो उन्हीं में से मैंने जो कुछ चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसी को सत्संग कहते हैं। मैं अब अपना मतलब सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मेरे को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप सुनोगे तो आपको भी मिलेंगी। और कोशिश करो जो चीज़ अच्छी लगे उसे अपनी लाइफ में उतारना। ये नहीं खाली सुना और छोड़ दिया, जब तक उसे अपनी लाइफ में उतारोगे नहीं तो सत्संग का कोई फ़ायदा नहीं। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली एक चीज़ सीखी सत्संग में, शब्द वाणी में, कि सत्संग में किस टाइप के लोग जाते हैं। सत्संग में 4 तरह के लोग जाते हैं। पहले हैं ऊँघे, दूसरे सूंघे, तीसरे चूंगे और चौथे डूंगे। तो अब इनका मीनिंग मैं बताती हूँ जो मैंने सीखा। सबसे पहले हैं ऊँघे। ऊँघे मतलब जो अपने घर की टेंशन से, परेशानियों से थक के थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सत्संग में जाते हैं। और जैसे ही वो सत्संग में जाते हैं, सत्संग चल रहा है, 2-5 मिनट एंजॉय करा, माथा टेका, इधर उधर देखा, और फिर उनको इतनी गहरी नींद आ जाती है कि तभी खुलती है जब प्रसाद आ जाता है हलवे का, तो उसी की खुशबू से उनकी नींद खुलती है। ऐसे लोग होते हैं ऊँघे। तो ऐसे लोग फर्स्ट कैटेगरी में आ गए, ऊँघे। अब दूसरे हैं सूंघे। सूंघे कौन होते हैं? जो लोग सत्संग में जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन जाके उनका ध्यान भगवान में या उनकी वाणी में, शब्दों में कुछ ग्रैब करने में कम होता है, बल्कि इधर उधर लेडीज़ के कपड़े देखने में, उनकी ज्वेलरी देखने में, आज ये क्या पहन के आई है, उसने बालों में कौन सा कलर कराया है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में करके वापस आ जाती हैं। तो ये होती हैं सूंघे, जो सूंघ नहीं जाते हैं, बस दूसरों को कुछ सीखने नहीं जाते। तो ऐसे लोगों का सत्संग में जाना बेकार है। तीसरे हो गए चूंगे। चूंगे मीन्स जो लोग सत्संग में जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, उन्हें बहुत मन की शांति भी मिलती है, अच्छा भी लगता है और बड़े खुश होकर वो वापस आते हैं। तो ये हो गए चूंगे। अब फोर्थ कैटेगरी है डूंगे। तो हमें डूंगे बनना है। डूंगे बनेंगे तभी फ़ायदा है। अब डूंगे का मतलब क्या है कि सत्संग में जाओ या शब्द वाणी सुनो, अपने कान में ईयरफोन लगा लो, शब्द वाणी अकेले में बैठ के सुनो, और उससे जो उनमें जो अच्छी बातें गुरु नानक देव जी द्वारा सिखाई गई हैं या और महापुरुषों द्वारा बातें सिखाई गई हैं, उन्हें अपनी लाइफ में उतारो।
सत्संग सुनो और उन अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो। तो वो होते हैं डूंगे। तो सही मतलब मायने में डूंगे हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए कि सुनो और उनको अपनी लाइफ में उतारो अच्छी चीज़ों को, तभी फ़ायदा है सत्संग में जाने का। नहीं तो ऐसे जाके माथा टेका, इधर उधर देख दुख के, घूम फिर के वापस आ गए गप्पे मारते हुए, खा पी के रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए, तो ऐसा सत्संग का कोई फ़ायदा नहीं। तो डूंगे बनो। तो अब जैसे नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि गुरु नानक देव जी का एक बताती हूँ मैं आपको एक स्टोरी। एक राजा था, राजा शिव नाम राजा, बहुत अच्छा राजा था। उसकी प्रजा सारी बहुत खुश थी उससे, बहुत मतलब खुशहाल था उनका राज्य। तो एक बार उनके राज्य में गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी आए तो सारे लोग बहुत खुश, उनके वचन सुन के, उनके सत्संग सुन के। जहाँ जहाँ भी गुरु नानक देव जी पैर डालते थे वो धरती हरी भरी हो जाती थी, सारा कुछ बहुत बढ़िया हो जाता था। तो राजा ने सोचा कि मैं चलो जाके गुरु नानक देव जी को इनवाइट करता हूँ अपने घर, तो मेरे घर में पैर डालेंगे तो खुशहाली खुशहाली और बढ़ जाएगी मेरे पास। तो वो जाता है राजा गुरु नानक देव जी के पास, कहता है भाई मैंने आपके बारे में बहुत सुना, आपके शब्द सुने, मैंने बैठ के बड़ी देर से यहाँ कीर्तन में बैठा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के, तो आप मेरे साथ चलो। वो राजा के लिए बहुत सारी भेंट, हीरे जवाहरात, मोती लेके जाता है राजा शिव नाम। गुरु नानक देव जी के लिए बहुत सारी मतलब भेंट लेके जाता है, बड़े बड़े थाल भर के हीरे मोती जवाहरातों के। तो कहता है ये मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करो, गुरु नानक देव जी को कहता है, और मेरे साथ चलो मेरी नगरी में, मेरे महल में फेरा डाल के आओ। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ये सारे पत्थर मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो मैं इन सब का क्या करूँगा। तो राजा को लगता है शायद कुछ कम दे दिया। वो कहता है और भी जो चाहोगे तो मैं वो सब दूंगा, आप चलो तो सही। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ये पत्थरों का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे किसी काम के नहीं है ये पत्थर। तो राजा कहता है चलो आप मेरे घर, अच्छा आपने कुछ नहीं लेना, आप मेरे घर चल के भोजन तो ग्रहण कर ही सकते हो, गुरु नानक देव जी को कहता है राजा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं भाई क्या देगा मेरे को दक्षिणा में, मैं चलता हूँ, बता दक्षिणा क्या देगा, राजा को कहते हैं। तो राजा कहता है आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा, आपने ये हीरे मोती तो एक्सेप्ट करे ही नहीं, तो मेरे जो भी घोड़े, ये सारी चीज़ें, मतलब और भी उसने बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करी, ये ले लेना, मेरे जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो ले लेना, जो बोलोगे वो दूंगा, आप चलो तो सही। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ये सारी चीज़ों का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, ये सारी हीरे मोती ये सब तो तेरे को तेरे अपने थोड़ी हैं जो तू मेरे को इतना अकड़ के कह रहा है कि ये ले लेना, मैं ये दे दूँगा, मैं वो दे दूँगा। तो राजा कहता है मेरे ही तो हैं, मैंने ही तो अपनी मेहनत से कमाए हैं। तो गुरु नानक देव जी उसे क्या जवाब देते हैं, इसे ध्यान से सुनो। गुरु नानक देव जी कहते हैं राजा शिव नाम को कि तेरे पूर्वज भी, तेरे बाप दादा भी मेरा मेरा करते इस दुनिया से चले गए, मतलब उनके साथ भी कुछ नहीं गया, इतना उनके पास राजपाट था, सब कुछ था, लेकिन वो गए तो खाली हाथ ही ना एंड में, तो वो कुछ भी नहीं लेके गए। तू भी ऐसे ही खाली हाथ ही जाएगा, तो तेरा कुछ नहीं है, तो तू अकड़ मत। राजा को समझ आ गई। तो राजा कहता है अच्छा गुरु नानक देव जी अगर ये सब मेरा नहीं है तो आप ये तन ले लेना, मेरी बॉडी ले लेना, मेरे से जितनी मेहनत जो भी कहोगे आप मैं वो करूँगा, मेरा तन तो मेरा है ना, तो ये आप ले लेना। तो गुरु नानक देव जी कहते ये तन भी तेरा नहीं है, ये जिस दिन तू मर जाएगा तो ये भी तेरा साथ छोड़ देगा, ये तन तेरा यहीं जल जाएगा और तू अकेला जाएगा खाली हाथ ऊपर। तो राजा कहता है अगर पैसा भी मेरा नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, तो मेरा मन ले लो, मन तो मेरा है ना। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मन भी तेरा नहीं है राजा, मन तेरा होता तो तेरे कब्ज़े में होता, तेरे कंट्रोल में होता तेरा मन। तेरा मन तो इधर उधर भटकता रहता है बाकी चीज़ों में, तो यहाँ बैठा है और तेरा मन कहीं और है, ये ले लूँ, मैं वो पा लूँ, दूसरा राज्य पा लूँ, ये कर लूँ, मेरी रानी इतनी सुंदर हो, तेरे मन में तो तरह तरह के विचार आते हैं, तो तेरा मन तेरा कैसे हुआ। तो राजा तो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है अब मैं क्या दूँ आपको, ना तन मेरा, ना मन मेरा, ना ये पैसा, ना शान शौकत मेरी, तो अब आप बताओ मैं आपको क्या दूँ, मेरा क्या है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं राजा ये मैं, जो मैं कर रहा है ये मैं मुझे दे दे,
मतलब मेरा अहंकार, अपना अहंकार मुझे दे दे। जो हमारे अंदर मैं होती है, अहंकार होता है ये मेरा, तो ये नहीं करना चाहिए। तो राजा को समझ आ गई, वो गुरु नानक देव जी के चरणों में पड़ गया। उस दिन से गुरु नानक देव जी के साथ रहने लगा, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी बातें सीखी। तो इस कहानी से हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है। ये जो हम मैं करते रहते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, कुछ नहीं है हमारा, सब यहीं रह जाना है। साथ क्या जाना है, सिर्फ अच्छी चीज़ें जानी है, जो हमारे अच्छे कर्म किए गए हैं, जो हमने अच्छे कर्म करे हैं, किसी का भला करेंगे, किसी से दुआ लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वही हमारे साथ जाने हैं। भगवान का नाम हमारे साथ जाना है। राजा कहता है नाम जप। ये जो तू पूरी ज़िंदगी तूने वेस्ट की है मेरा मेरा करने में और चीज़ें कमाने में, लेकिन असल चीज़ तो तूने कमाई नहीं। असल चीज़ है नाम। नाम का जाप कर। भगवान के नाम का जितना जाप करेगा वही तेरे साथ जाना है। और असल काम तो हम करते ही नहीं है लाइफ में। तो राजा कहता है सबको अपनी ज़िंदगी में भगवान को दसवंत देना चाहिए, और देना ही पड़ता है। ऊपर जाके हमें उसका हिसाब देना पड़ता है। जब हम ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तो भगवान पूछेंगे क्या करके आए हो धरती पे, तो दसवंत मांगा जाता है वहाँ। तो हमारी पूरा वो बायोडाटा पूरा मांगी जाती है, हिस्ट्री, कि हमने क्या किया, कौन से कर्म अच्छे करके आए हैं, क्या बुरे करके आए हैं, पूरा डिटेल मांगी जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दसवंत कमाना चाहिए भगवान के नाम का। 10वां हिस्सा हमें अपनी लाइफ का, अपने दिन में से 10वां हिस्सा भगवान के नाम अर्पण करना चाहिए। ध्यान से, सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लेना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए अपना कुछ समय निकाल के। जिस भी टाइम आपको टाइम मिलता है, आप सुबह उठ सकते हो जल्दी, अमृत वेला, दिन में, दोपहर में खाली होते हो, रात को सोने से पहले, जब आपको टाइम मिले अपने काम काज निपटा के थोड़ा सा भगवान के लिए टाइम निकालो, तो उन्हें दसवंत दो। दूसरा, दसवंत हम कैसे दे सकते हैं? दसवंत दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो हमने भगवान को दिया, दूसरा है जो हम कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। यानी कमा कमा के बस अपनी तिजोरियां भरते जाए, मेरा 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 करते जाओ, कुछ नहीं रहना। अगर वही 10वां, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर हम किसी अच्छे काम में लगाएंगे, किसी सोचो ओल्ड एज होम में दे आओ, एनजीओ में दे आओ, किसी गरीब को दे आओ, किसी बच्चे की पढ़ाई पे लगा सकते हैं, कोई भी अच्छे काम में, किसी को दवाई लेके दे सकते हैं, किसी को खाना लेके दे सकते हैं। तो जो भी आप जितना भी निकाल सको, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा आपको निकालना चाहिए। उसे कहते हैं दसवंत। उसे भगवान का नाम लेके अच्छे कामों में लगाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको आपके कर्म सुधरेंगे और देखना आपको मन की कितनी शांति मिलेगी। कमा लो आप जितना मर्ज़ी, आपका 50 लाख का पैकेज हो, आपका 1 करोड़ का पैकेज हो, आप लाखों रुपए कमा रहे हो अपने बिजनेस में, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती ना। मन की शांति तभी मिलेगी जब आप दूसरों के लिए करोगे। आप एक बार ये करके देखो, दसवंत निकाल के देखो, देखना आप थोड़ा सा भी दोगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा आज मैंने कुछ किया है लाइफ में। अब यहाँ बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि खुद ही हम तो मरे पड़े हैं, हमारे पास तो खुद ही खाने के लाले हैं, हम दूसरों को क्या दें? खुद का ही पूरा नहीं होता तो हम दान कहाँ से करें? बोलना बहुत आसान है, मैडम ने कह तो दिया, लेकिन करें कैसे? तो आपके पास जितना भी है, अगर आप 1 रोटी भी खा रहे हो, उसमें से 1 टुकड़ा भी अगर किसी को दे दोगे, चाहे वो जानवर कोई डाल दो, कुत्ता भूखा है गली में, बिल्ली भूखी है, कोई जानवर पक्षी भूखे हैं, उसे ही डाल दो। जो है उसमें से थोड़ा सा भी अगर आप दूसरे को दोगे, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप 10 रुपये ही दान करो, दसवंत, 10%, तो आपको देखना कितनी मन की शांति मिलेगी, और भगवान उसका कई गुना करके आपको वापस देता है। ये मेरी बात नोट करके रख लेना कि जब हम दूसरे को देते हैं, हमारी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि दे दिया और हम गा गा के सबको सुना रहे हैं। तो गुरुजी ये भी कहते थे कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। अगर आपने दान करना है तो बिल्कुल गुप्त दान करो। ये नहीं कि आके ढिंडोरा पीटते फिरो, सबको बताओ कि मैंने तो ये करा, मैंने तो आज 10 बंदों को रोटी खिलाई, मैंने तो आज छबील लगाई पानी की, मैंने तो आज लंगर करा। तो ऐसे गाने गाने का कोई फ़ायदा नहीं, सबको बताने का कोई फ़ायदा नहीं। जो करना है गुप्त दान करो, आपके सिवा किसी को ना पता हो कि आपने क्या किया।
फिर देखना इसका आपको कितना बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा और सबसे बढ़िया मन की शांति मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप मेरे को बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको वीडियो, कुछ सीखने को मिला तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कुछ और सीखूं और फिर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इतनी नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं जो सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती रहूँगी। और कोशिश करिए आप भी उसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए और देखना आपको कितने पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। आपको अपनी लाइफ में ऐसे लगेगा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। टेंशन्स पहले भी थी हमारी लाइफ में, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती किसी की लाइफ में से, लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक मन की शांति मिलती है, तो हमारी टेंशन कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाती है उसके सामने। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ ये वीडियो। जय गुरु जी।